उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन इस उत्तर प्रदेश में एक दौर ऐसा भी था जब अतीक अहमद व्यापारियों की जमीनों पर अपने असलाहधारी गुर्गों के दम पर कब्जा करने पहुंचता था। एक ऐसे ही व्यापारी राजधानी लखनऊ के सुशील गुरनानी हैं, जिनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए अतीक अहमद खुद पहुंचा था। हमारे साथ बात करेंगे सुशील गुरनानी जी। क्या हुआ था, कहां जमीन है, कब की घटना है? अतीक खुद पहुंचा था कब्जा करने आपकी जमीन पर? ये ज़मीन जो है पीजीआई के पास में है। वहाँ अतीक अहमद सन 2015 अगस्त में अपने लाव लश्कर के साथ पहुँचे थे वहाँ कब्ज़ा करने के लिए। उस वक़्त हम लोग मौजूद नहीं थे, वहाँ पे काम चल रहा था। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है दूसरे दिन वो हमारे होटल सिलबेट पे पहुँचे। उन्होंने पूरा, उनके साथ कई लोग थे, सब असलादारी थे, सब आए वहाँ। उन्होंने हम लोगों को ये कहा कि ये ज़मीन जो है आज तक आपकी, कल से हमारी। इन शब्दों के साथ उन्होंने हमारे साथ बैठक की कुछ समय, और सारे जो है सीसीटीवी कैमरा बंद करा दिया। वो जमीन पे जब आप गए थे, जो जमीन पीजीआई में थी जिस पर सबसे पहले हुआ, वहां पर कैसे लोग पहुंचे थे? क्या मतलब पुलिस प्रशासन से मदद मांगी, नहीं मांगी? और वो लोग कौन थे जो लोग कब्जा करने पहुंचे थे? जाते ही अतीक अहमद के लोग थे वहां पर? सारे अतीक अहमद के ही लोग थे, जितने भी वहाँ थे सारे अतीक अहमद थे। कम से कम मैं समझता हूँ 30-40 लोग थे। वो सारे वहाँ मतलब चौकसी कर रहे थे। उन्होंने, हाँ, ज़मीन पे उन्होंने काम रुकवाने की भी कोशिश की। और आपने कागज नहीं दिखाया कि ये तो हमारी जमीन है? उस वक़्त तो कागज उस वक़्त नहीं मौजूद थे, लेकिन दूसरे दिन आए, हम लोगों ने कागज़ दिखाए उनको कि ज़मीन हमारे नाम से रजिस्टर्ड है, हमारे पास कब्ज़ा है। लेकिन उन्होंने कहा ये आप अपने पास रखिए, ये आपसे ज़मीन, ये आज के बाद हमारी है, आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की बात करके उन्होंने हमारे सारे टीवी, होटल के सारे सीसीटीवी कैमरा बंद कर। होटल फिर ये नेक्स्ट डे पहुंचे? नेक्स्ट डे होटल में क्या, कैसे रौले से पहुंचा था? कितनी गाड़ियों से, कितने लोग थे? अतीक अतीक अहमद खुद था? कम, हाँ, अतीक अहमद खुद थे, और कम से कम 10-15 गाड़ियाँ थीं। पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हो गया हो। उसमें पहुँचने पे लोगों में बड़ी हैरानी हो गई। फिर वो जैसे आए तो हमारा पूरा स्टाफ भी दहल गया। खैर, मतलब जो है उन्होंने कुल मिला के ये कहा कि ज़मीन जो है आपकी नहीं है, ज़मीन हमारी है। आपकी अगर है भी तो उसमें आपका कोई हक नहीं है। अच्छा, आपके होटल के सीसीटीवी बंद करा दिए, वो घटना भी बता रहे थे आप? हाँ, होटल के सारे कह दिए सीसीटीवी बंद कर दो, और फ़ोटो खींचनी है तो हाँ फ़ोटो खींच लो। हाँ, ये तक कहा फ़ोटो खींचनी है फ़ोटो खींच लो। लेकिन उस वक़्त हम लोग क्या मजाल जो फ़ोटो खींचने, आतंक तो था ही उनका, पूरे प्रदेश में आतंक था। आपने नहीं कहा कि पुलिस से शिकायत करने की बात, या किसी से शिकायत आप? उन्होंने यहाँ तक कहा कि जाओ अखिलेश से कह देना, अखिलेश भी कुछ इस मामले में नहीं बोलेंगे, तुम्हारे कहीं कोई वो नहीं है। तो इस करके मतलब हम लोग ने सिर्फ शिकायत की डीएम साहब से, जो राजशेखर जी थे उस वक़्त। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, एडीएम को, एसडीएम को निर्देशित किया, तुरंत नपाई कराई गई। उस खसरे में आता ही नहीं था वो, हमारा वाला जो प्लॉट था। और उस खसरे में हमारे प्लॉट को छोड़ के बाकी सारे मकान बने हुए हैं। और फिर वो जब नपाई हुई तो एसडीएम ने ऑर्डर भी दिया कि ये जो है आपका 1967 में है, 1966 में नहीं, जो 1966 खसरा वो क्लेम कर रहे थे। तो वो हमारे पास आज भी पुख्ता सबूत है। केस कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। किसी को उन्होंने खड़ा कर दिया, रामकली के नाम से लेडी है, उसको खड़ा। अतीक अहमद ने खड़ा कर? अतीक अहमद नहीं, हाँ, जब मतलब अतीक अहमद उस प्लॉट को लेने के लिए आए तो जाहिर सी बात है अतीक अहमद के ही आदमी है ना वो भी। उनको खड़ा करके वो आज तक कोर्ट में चल रहा है केस। फिर क्या हुआ? फिर आपने एफआईआर भी नहीं कराई लेकिन उस दिन ना? देखिए, उस समय जो मुख्य सचिव थे वो थे आलोक रंजन जी। आलोक रंजन जी से हमारी बात डायरेक्ट हुई। आलोक रंजन जी ने कोई इस तरीके के निर्देश दिया, जो वो निर्देश दे रहे थे उस हिसाब से हम लोग कर रहे थे। हमने एफआईआर फिलहाल नहीं लॉन्च कराई, और आलोक रंजन जी का बहुत सहयोग रहा, उसके लिए हम आभारी हैं। एफआईआर नहीं कराई तो उसकी वजह से कुछ दहशत एक कारण थी कि भाई, क्योंकि अतीक अहमद तो जब एक उस समय के मुख्यमंत्री को बता रहा है कि उसको भेज देना, पुलिस प्रशासन पे मतलब एक डर था कि कहीं मदद नहीं हो पाएगी? जी, वही मतलब डर तो था, डर तो पूरा था कि वही ऐसे आदमी के साथ जिसका इतना बड़ा खौफ है सब में, तो उसमें हम लोग भी डरे हुए थे। और इसलिए हम लोग ने
FIR नहीं कराई। फिलहाल यही वजह थी केवल। अब प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। बहुत बढ़िया कहते हैं। और इस वक्त जिस हिसाब से सरकार चल रही है यहाँ पे, जो भय पहले रहता था वो भय अब बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर के बच्चे बच्चियाँ सब निडर होकर घूमते हैं, किसी प्रकार की कोई घटना सुनने में तो नहीं आती है। अतीक अहमद, लेकिन उसके लड़के तो 42 दिन हो गया है उमेश पाल में, कोई शूटर उसके जो गुर्गे थे वो तो पकड़ा ही नहीं गया, तो लगता है उसका सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, नहीं तो हमारी सरकार इतनी सचेत है कि अब तक पकड़ जाने चाहिए। हम लोग खुद ही हैरान है कि इतना टाइम क्यों लग गया उनको पकड़ने में। उनका सिस्टम तो काम कर रहा है। देखिए इतना बड़ा नेटवर्क उनका ऑलरेडी था, तब ऐसा एकदम से तो ढह नहीं जाएगा ना नेटवर्क। तो नेटवर्क तो आज भी उनका चल रहा है, चाहे वो जेल से ही चल रहा हो, चल तो रहा है। अब शिकंजा कसा जा रहा है, धीरे धीरे सब पकड़े जाएंगे। अतीक अहमद का जो खौफ है वो खत्म हुआ? 100% बिल्कुल ख़त्म हुआ। अतीक अहमद क्या, और जितने छोट भैया वगैरह थे सभी का इस वक्त कोई भी किसी की हिम्मत नहीं है कि सरकार में कोई ऐसा कांड कर दे जिससे वो बच के निकल जाएगा। आज हर आदमी डरा हुआ है, इस तरीके के लोग बहुत डरे हुए हैं। सरकार का शिकंजा पूरा है, सरकार का पूरा इनके ऊपर जो है तो निगाह है। तो 100% इस वक्त सरकार जो कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुशील गुरनानी, जिनको भरोसा है कि आज नहीं तो कल अतीक अहमद के गैंग पर, उसके ऊपर शिकंजा जरूर कसेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।